एनसीआर आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 69वीं बीपीएससी चंद कदमों की दूरी पर आपका इंतजार कर रहा है और आप भी उतनी ही बेसब्री से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। उसी तैयारी को और फुल प्रूफ बनाने के लिए अब पोटेंशिया आईएएस करंट अफेयर का एक नया सीरीज लाया है। ये करंट अफेयर आपको कई मायने में बहुत उपयोगी होने जा रहा है, इसलिए इस करंट अफेयर को बिल्कुल ही मिस ना करें। अभी तक हमने करंट अफेयर के 3-4 वीडियो हमने डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर जा करके देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने कॉन्सेप्चुअल तरीके से हमने करंट अफेयर को समझाया है। अभी आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर्स की मार्केट में बाढ़ आई हुई है और इन सभी करंट अफेयर्स वन लाइनर के आधार पर टिकी हुई है और वन लाइनर प्रैक्टिस आपको कराया जा रहा है, जबकि बीपीएससी है यूपीएससी की तर्ज पे चला गया है। और जब तक आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअल जानकारी नहीं होगा तो इस बार बीपीएससी निकालना संभव नहीं है। कारण है कि एक तो सीट की संख्या कम है और उस पर से एक कंबाइंड एग्जाम होने जा रही है। कई सारे विभिन्न प्रतियोगी के पोस्ट के लिए होने जा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा सेशन है पूरी तरह से ये खेल पर आधारित है। पिछले एक साल में जो खेल खिलाड़ी से संबंधित जो घटनाएं घटी है, जिसमें भारत प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है या किसी खेल में विजेता रहा है, तो ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और खेल ऐसा टॉपिक है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं, आपके बिहार दरोगा, सीडीपीओ, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, बिहार के लिए हो या इंडिया लेवल पर कोई भी एग्जाम हो, खेल से तो हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आपको फिक्स है। उसी को आधार बना करके आज हमने पिछले एक साल के निचोड़ हम लाए हैं। यहाँ से बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। एक बार इस खेल और खिलाड़ी को एक बार आप पढ़ लीजिए हमारे तरीके से, इसके बाद फिर आप इसका नोट तैयार करके रखिए और 2 से 3 बार इसको रिवीजन करिए। ऐसा करेंगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% सही होगा। और 3 से 4 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि आप रेस में बने रहें, वरना रेस से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही गहराई में घुस करके तैयारी कर रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पिछले एक साल के खेलों के जो महत्वपूर्ण खेल हुए हैं उसमें तो भारत का हम पोजीशन सबसे ज्यादा देखेंगे। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कोई भी जब खेल होता है अगर उसमें भारत के खिलाड़ी अगर भाग लेते हैं या भारतीय टीम अगर विजयी होता है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं फीफा वर्ल्ड कप से। 22वां फीफा वर्ल्ड कप पुरुष वर्ग के लिए, जैसा कि पिछले साल इसका आयोजन किया गया था। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए ये महायुद्ध की तरह होता है। जिस तरह से क्रिकेट के दुनिया फैन है उसी तरह से आप चले जाइए पश्चिमी दुनिया में, तो वहां पर फुटबॉल के दुनिया दीवानी होती है। तो ये 4 साल पर ये खेल होता है। पिछला बार 2018 में आयोजित हुआ था, उसके बाद अब 2022 में हुआ है, फिर अगला 2026 में आयोजित होगा। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जब से फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ है आपका एग्जाम सिर्फ एक बार हुआ है 68वीं बीपीएससी 12 फरवरी को। तो जो ये एग्जाम हुआ है तो इसमें फीफा से आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो हो सकता है ये 69वीं में फीफा को आपको टारगेट किया गया हो और यहाँ से एक सवाल आने की बिल्कुल संभावना है। क्या सवाल पूछा जाएगा, बस कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे आयोजन स्थल कहाँ हुआ है, दोहा। दोहा कहाँ पर है, ये कतर की राजधानी है दोहा। आपको मैप में जा करके और कतर को ढूंढना होगा। ये कतर किस खाड़ी के किनारे बसा हुआ है, किस समुद्र के किनारे बसा हुआ है, ये कौन से गल्फ कंट्री के किनारे बसा हुआ है, इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है। ये सारी जानकारी आपको मैप देखने से मिलेगा। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी अगर मैप पढ़ा रहा हूं तो मैप जरूर खोल करके रखिए, एटलस जरूर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ये एटलस अगर आप एक बार देख लेंगे कि दोहा कहाँ है तो उससे संबंधित कई सारी जानकारियां आपको इकट्ठा मिल जाएगी। और तैयारी ऐसे ही किया जाता है।
तो ये पिछले साल नवंबर में हुआ था ये आयोजन इसका। शुभंकर है लाइव, विजेता टीम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जीता है और इसमें कुल 32 टीमों ने मिल करके इसमें भाग लिया था। भारत इसमें दूर दूर तक क्वालिफाई नहीं कर पाया था, इसलिए भारत इसमें भाग नहीं ले पाया था। उप विजेता फ्रांस, तो फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने ये विजय प्राप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विजेता और उप विजेता। इसमें दो तरह के अवार्ड होते हैं, गोल्डन बॉल अवार्ड। लियोनल मेसी को आज दुनिया का कोई ऐसा स्टूडेंट हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो नहीं जानता हो। आप कमेंट में करके हमें ये बताइए कि लियोनेल मेसी जो है ये किस देश का महान फुटबॉलर है। महान फुटबॉलर हमने शब्द का यूज किया है, तो इसके बारे में विशेष आपको जानकारी रखना है कि ये किस देश का ये खिलाड़ी है। अब ये आपको हमें बताना है। दूसरा, गोल्डन बूट अवार्ड मिला है किलियन एम्बापे को। ये सर्वाधिक गोल किया था, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। अब आपको कमेंट में लिख करके हमें ये बताइए कि एम्बापे जो है किस देश के महान फुटबॉलर है ये। तो जिस तरह से क्रिकेट के कुछ भगवान हैं हमारे देश में, उसी तरह से फुटबॉलर के कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे रोनाल्डो एक है। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी लेना है, रखना है, और 100% मान के चलिए कि फीफा से इस बार सवाल आना ही आना। अगली बार फीफा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 के लिए फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। मैप में जा करके आप इन तीनों देश को एक बार देख लीजिएगा, फिर कभी लाइफ टाइम नहीं भुलाइएगा। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ आपको। आइए अब आगे हम कुछ देखते हैं। जिस तरह से पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह से महिलाओं का भी फीफा वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का खेल होता है। और ये 2023 में अभी इसका आयोजन किया गया है, महिला वर्ग का फीफा वर्ल्ड कप 2023 अभी जस्ट ये अगस्त 2023 में समाप्त हुआ है। तो इससे तो सवाल बनाने की खूब संभावना नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो चुका है। तो आप लेकिन फिर भी इसको जानकारी में रखना है। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अभी संपन्न हुआ है। हो सकता है क्योंकि ये पहले बहुत समय से घोषित है, हो सकता है कल ही शुरू किया जा सकता है। जिसकी विजेता टीम है स्पेन, उप विजेता इंग्लैंड। इसमें भी कुल 32 देशों की टीमों ने भाग लिया। भारत की टीम इसमें दूर दूर तक क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो भारत की टीम इसमें भाग नहीं ले पाई है। गोल्डन बूट अवार्ड हिनाता मियाजावा है, जिन्होंने सर्वाधिक गोल किया है, उसको ये दिया जाता है, 5 गोल किया है। पुरुषों को वर्ल्ड कप विजेता, पुरुषों का ये मिला है, ये अवार्ड मिला है, ये सही है। पुरुषों को वर्ल्ड कप विजेता 2010 में ये स्पेन रह चुका है। ये स्पेन के बारे में है कि स्पेन एक ऐसा पहला दूसरा ऐसा देश बन गया है कि पुरुषों का भी ये फीफा वर्ल्ड कप ये जीता है 2010 में। और एक जर्मनी भी ऐसा देश है। तो जर्मनी के बाद स्पेन ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो ये स्पेन के बारे में ये कहा गया है कि 2010 में पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप जीता था, अब 2023 में महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप जीता है। देखिए भारत इसमें कब प्रवेश करता है, कब जीतता है, अभी तो भारत से दूर दूर तक इसमें कोई नहीं है। तो अब हमने आपको दिखाया मैप। हम बार बार आपको कहते हैं कि मैप से ही पढ़ना है, मैप से ही पढ़ना है, क्योंकि मैप से अगर एक बार आप देख लेंगे जिस जगह को, फिर जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए इसमें कहाँ पर है कतर। देखिए एक छोटा सा देश यहाँ पर है, कतर यहाँ पर है। बहुत छोटा सा देश है, लेकिन बहुत बड़ी ये आयोजन करवाया है अपने यहाँ। बहुत छोटा सा देश है ये कतर। अब आपको याद करना है, पता लगाना है कि ये जो कतर जो है देश, इस कतर के मुद्रा क्या है, और जो ये कतर है किस लिए फेमस है, पहाड़ी देश है, किस लिए ये फेमस है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तेल और गैस, भारत सरकार सबसे ज्यादा यहाँ से गैस का आयात करती है कतर से। तो देखिएगा यहीं पर अबू धाबी धाबी आपको मिलेगा, यहीं पर दुबई मिलेगा आपको, यहीं पर आपको कुवैत मिलेगा, और इसका सारा का सारा यहाँ का जो बाउंड्री है ये आपको सऊदी अरब से लगा हुआ इसको आपको मिलेगा। और ये जो गल्फ मिलेगा ये पर्शियन गल्फ मिलेगा।
पर्सिया यानी कि ईरान की खाड़ी मिलेगा। ये पर्शियन गल्फ है, ये इसको कहते हैं। ये फारस की खाड़ी हम इसे कहेंगे। तो फारस की खाड़ी में पूरी तरह से ये दोहा यानी कि कतर पूरी तरह से ये बसा हुआ है। इसके आगे जैसे ही पर बढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान मिलेगा, ओमान की खाड़ी मिलेगा, और फिर यहाँ से आप इंडिया वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहीं पर यमन है, ओमान है, यहीं पर आपका ईरान है, और यहीं पर इराक है। इन सब देशों से घिरा हुआ ये गल्फ कंट्री में फीफा जैसे बड़े आयोजन करवा पाना अपने आप में बड़ी चुनौती था। लेकिन कतर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। और आप देखे होंगे कि दीपिका पादुकोण भी, जब इसका प्राइज बंटने वाला था, तो दीपिका पादुकोण वहां के रैपर यहाँ पर गई थी। तो दीपिका पादुकोण को बुलाया गया था वहां पर। चलिए अब हम आगे न्यूज की ओर चलते हैं। अगला खेल के बारे में हम देखते हैं, अगला खेल कौन सा है। अब आता है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। इसके बारे में आप बहुत सुने होंगे, बहुत सुनते होंगे इसके बारे में, और वन लाइनर में आप खूब इसको याद करते होंगे। लेकिन वन लाइनर में आप जब भी याद करते होंगे आप भूल जाते हैं। अगर आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। लेकिन आज हम आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं कि एक बार अगर आप इसको याद कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो फिर कभी नहीं आप भूलेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कहा जाता है, और ये ग्रैंड स्लैम जो टेनिस टूर्नामेंट है, साल में 4 खेल के नाम से जाना जाता है। साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई ओपन इसको कहा जाता है। साल के दूसरा जो खेल होता है इसको फ्रेंच ओपन कहा जाता है। साल का जो तीसरा खेल होता है इसे विंबलडन ओपन कहा जाता है। और साल का जो लास्ट होता है इसे यूएस ओपन कहा जाता है। यूएस ओपन, ये 4 नाम से जाना जाता है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। एक ही खेल का ये 4 पार्ट है, 4 अलग अलग देशों में खेला जाता है। और हर खेल में 5 प्रकार के विजेता घोषित किए जाते हैं। पहला विजेता होता है पुरुष सिंगल, महिला सिंगल, इसके बाद पुरुष युगल विजेता, यानी कि एक तरफ 2 खिलाड़ी, दूसरे तरफ 2 खिलाड़ी। इसके बाद महिला युगल, यानी कि एक तरफ महिला 2 खिलाड़ी, दूसरे तरफ महिला 2 खिलाड़ी। और इसके बाद होता है मिश्रित युगल, यानी कि एक तरफ एक लड़का और एक लड़की खेलेगा, दूसरे तरफ एक लड़का और एक लड़की खेलेगी। तो इस तरह से मिश्रित विजेता होता है। तो इस तरह से ग्रैंड स्लैम में जब एक बार खेल होगा तो इसमें 5 प्रकार के विजेता घोषित किए जाएंगे। अब हम इसको देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो खेल होता है हर साल जनवरी फरवरी में होगा, और ये कहाँ पर होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में ही पर होगा। हर साल ये खेला जाएगा। तो 2023 का 2023 के बारे में हम देख रहे हैं। 2023 में अभी तक 3 खेल संपन्न हो चुका है, चौथा खेल अभी होने वाला है। तो क्योंकि अब तक आपका जो एग्जाम है, एग्जाम से पहले ये 3 खेल हो चुका है, तो यही तीनों में से कोई एक आने की पूरी संभावना है। पहले हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में आपको 5 विजेता को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 विजेता को आप याद रखिए। अगर इसमें से कोई एक विजेता में भारतीय अगर शामिल हो तो उसे आपको याद करना है। तो दुर्भाग्य से अभी भारतीय इसमें कोई इसमें नहीं है। सानिया मिर्जा बहुत जोर लगाई है लेकिन वो महिला युगल और मिश्रित विजेता से आगे नहीं बढ़ पाई है। तो आज तक हमारे देश में ग्रैंड स्लैम में कोई भी पुरुष एकल विजेता नहीं बन पाया है, नहीं कोई महिला एकल विजेता बन पाई। पर ये दुर्भाग्य की बात है। आइए देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच जीते हैं। इसके बाद महिला एकल एरिना सबालंका। तो नोवाक जोकोविच के बारे में तो आप सभी लोग परिचित ही हैं। सर्बिया के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और बहुत ये रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ये बना रहे हैं। एरिना सबालंका बेलारूस ये हैं, महिला हैं। इस तरह से आपको 2 याद रखना है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन है। उसी प्रकार से अगला जो हुआ फ्रेंच ओपन। फ्रेंच का नाम ही है फ्रेंच, फ्रांस। ये फ्रांस में आयोजित किया गया।
हर साल ये अप्रैल मई में वहीं पर किया जाएगा आपका। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष विजेता कौन रहा है, इसमें भी नोवाक जोकोविच ही रहा है। इसके बाद में महिला विजेता कौन रहा है, तो इगा स्वियाटेक, ये बदल गई अभी। यहाँ पर फ्रेंच ओपन में आपको सवाल पूछा जाएगा कि फ्रेंच ओपन का पुरुष विजेता कौन रहा है, फ्रेंच ओपन का महिला विजेता कौन रहा है। तो ऐसे वन लाइनर में आपको खूब प्रैक्टिस कराया जाता है, लेकिन वो लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं सेट रहेगा। ऐसे जब आप पढ़ लेंगे एक बार, हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। अब हम तीसरे खेल की ओर चलते हैं, विम्बलडन ओपन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विम्बलडन ये लंदन में आयोजित होता है। तो साल के तीसरा ग्रैंड स्लैम जो खेल होता है, ये विम्बलडन ओपन कहा जाता है। और हर साल ये जून और जुलाई में ये खेला जाता है। जून जुलाई में खेला जाता है। तो आइए हम देखते हैं पुरुष एकल विजेता कौन हुआ है विम्बलडन में। तो कार्लोस अल्कारेज ये हुआ है, स्पेन की एक खिलाड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम से बस 2 महीना पहले की घटना है, इसकी भी पूरी संभावना है। इसके बाद महिला एकल विजेता कौन है, मार्केटा वांद्रेस गोवा, ये महिला विजेता है। तो आपको अभी ये तीनों फिलहाल याद रखना है। चौथा एक जो खेल होगा यूएस ओपन, तो यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होगा, तब तक आपका एग्जाम हो चुका होगा। तो यूएस ओपन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इन तीनों को याद रखना है। अब पुरुष युगल विजेता आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, क्योंकि इसमें ना तो कोई भारतीय विजय हुआ है, ना ही महिला युगल विजेता आपको याद रखना है, कोई नहीं याद इसको रखना। और ना ही मिश्रित युगल विजेता आपको याद रखना है, कोई याद नहीं रखना है। तो सिर्फ आपको दो याद रखना है, पुरुष एकल विजेता, महिला एकल विजेता। अगर आप ये तीनों को याद रखते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। आप देख सकते हैं पिछले जो भी काम हुए हैं उसमें से, आप देखिए एक सवाल यहाँ से हमेशा पूछा जाएगा। अगर हम चाहे तो यहीं से हम 20 वन लाइनर क्वेश्चन बना करके आपको दे सकते हैं, लेकिन हमें वास्तव में आपको कॉन्सेप्ट को विकसित करना है कि आपके कॉन्सेप्ट कहाँ समझना है। तो खेल और कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर मत पढ़िए, उसके ब्रॉडली तरीके से देखिए कि उसकी गहराई में क्या कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। वही कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा रहे हैं। आइए अब हम अगले खेल की ओर चलते हैं, जिसे हम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं, और ये हर साल आयोजित होता है। अब आते हैं अब हम एशिया के सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं क्रिकेट का तो दीवानी अब पूरी दुनिया हो रही है धीरे धीरे। अब एक ट्रेंड ऐसा देखा जा रहा है कि जिन देशों में क्रिकेट नहीं खेला जाता था, वो देश भी अब अपने यहाँ क्रिकेट का आयोजन करवा रहे हैं। अमेरिका जहां पर क्रिकेट का नामो निशान नहीं था, अब वो अपने देश में क्रिकेट आयोजन करवा रहा है। मलेशिया, थाईलैंड सब देशों ने क्रिकेट में अब रुचि लेने लगा है। और ये तब से शुरू हुआ जब से हमारे यहाँ जब आईपीएल शुरू हुआ है। आईपीएल ने तो ऐसा तहलका मचा रखा है पूरे दुनिया में, सभी लोगों का ये क्रिकेट जो है आ रहा है। क्रिकेट अब वैश्विक लेवल का ये खेल अब बनने जा रहा है, और इसमें भारत का श्रेय सबसे ज्यादा है। अब क्रिकेट में हम देखेंगे तो क्रिकेट में भी कई फॉर्मेट में खेल खेले जाते हैं। अब उन सब फॉर्मेट से हमें सबसे ज्यादा उसको याद रखना है जो भारत में आयोजित हुआ है या भारत उसका विजेता रहा। तो आइए हम देखते हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 पुरुष वर्ग का T20 वर्ल्ड कप पिछले साल आयोजन किया गया कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। और इसका विजेता टीम रहा है इंग्लैंड, और ये हराया किसको, हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। तो इस तरह से आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। अगला 2024 का T20 वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित होगा, देखिए अमेरिका, अमेरिका और यहाँ पर वेस्ट इंडीज है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज के संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया। अब देखिए वही अमेरिका है जहां पर क्रिकेट कोई नहीं खेलता है, कोई नहीं जानता है, लेकिन क्रिकेट की जो लोकप्रियता है और इसके पीछे का जो धन कमाने की लालसा है, वो अमेरिका को अब दिख रहा है। अमेरिका ने अपने यहाँ मेजबानी करवाया है।
ताकि हमारे देश के लोग भी क्रिकेट देख करके शौक चढ़े और क्रिकेट में रुचि ले सके। इस तरह से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जाएगा। वैसे T20 का शुरुआत हुआ था 2007 में और तब से पहला विजेता भारत ही रहा है। लेकिन ये भी सच है कि तब से लेकर के आज तक फिर भारत को स्टार्ट हुई। तो अगला 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत और फिर श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। तो आगामी दो T20 को भी आपको याद रखना। आगे चलते हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023। आप इस पर वीवीआई मार्क करके लगा रखिए, क्योंकि ये पहली ही बार आयोजन किया गया है और पहली ही बार भारत इसको जीत भी लिया है। देख लीजिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत इसका विजेता रहा है। आपके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होगा। आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका, विजेता इसका भारत। भारत की कप्तान कौन थे? शेफाली वर्मा। इसको भी याद रखना है। उप विजेता इंग्लैंड को हरा करके और भारत ने ये कप जीता है। आगामी आयोजन देखिए कहाँ होगा। मलेशिया और थाईलैंड, जो आज तक कभी क्रिकेट में रुचि नहीं लिया है, आज तक एक भी वहां के कोई खिलाड़ी नहीं है क्रिकेट का, फिर भी मलेशिया और थाईलैंड ने ये जोखिम उठाया है अपने यहाँ कि अब हम भाई अगले 2025 का क्रिकेट अब हम अपने यहाँ आयोजन करवाना चाहते हैं। तो क्रिकेट की वैश्विक लोकप्रियता अब अपने चरम सीमा की ओर जा रही है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अब आइए एशिया कप क्रिकेट 2022। पिछले साल एशिया कप का आयोजन हुआ, होना तो था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका में ऐसा आर्थिक संकट आया कि श्रीलंका ने कहा कि भाई अब हम आयोजन नहीं करवा पाएंगे। तो फिर यूएई यूएई ने कहा कि हमारे यहाँ करवा लो। देखिए यूएई कितना आगे जा रहा है। कोई भी ऐसा इवेंट जो है ना जो भारत में होता है क्या होने वाला है, तो वो अपने यहाँ करवा देता है। लॉकडाउन के समय भी जब आईपीएल बंद हो गया था तो यूएई ने अपने यहाँ करवाया था। यूएई भी अपने आप को वैश्विक लेवल का केंद्र बनाना चाहता है। तो इसका आयोजन हुआ फिर बाद में जाकर के यूएई में हुआ और इसी मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से रगड़ दिया, यानी कि खो दिया है। तो इसी टीम में भारतीयों की एकदम हालत खराब कर दिया था पाकिस्तान की टीम। तो विजेता टीम श्रीलंका जीता है एशिया कप 2020 का। उप विजेता पाकिस्तान रहा। तो इसकी शुरुआत हुआ है 1984 से, इसकी शुरुआत किया गया था एशिया कप। हालांकि भारत ने कई बार इसको जीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान से हारने का और जीतने का तो भारत का अपना ही मजा और गम दोनों रहता है। चलिए आगे देखते हैं। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप। अभी हमने देखा था पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप, अब महिलाओं का भी T20 वर्ल्ड कप होता है आईसीसी का। दक्षिण अफ्रीका में आयोजन करवाया गया था। ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका। इसकी आने की चांसेस नहीं है क्योंकि भारत इससे विजयी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट 2023। ये दूसरा आईसीसी का ये दूसरा टेस्ट है जो रैंकिंग के आधार पर ये टेस्ट होता है। तो इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। विजेता ऑस्ट्रेलिया और भारत उप विजेता रहा था, यानी कि भारत को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल में ये टेस्ट क्रिकेट टेस्ट जीता है। इसके भी आने की संभावना नहीं है। सबसे ज्यादा संभावना जो आपको क्रिकेट से आने की है तो सबसे ज्यादा है आपका आईसीसी अंडर 19 वुमेन ये वर्ल्ड कप का है। ये महिलाओं का ये जो वर्ल्ड कप है ये शेफाली वर्मा ने जीता है। ये सबसे ज्यादा आने की आपको संभावना है, इस पर ज्यादा नजर रखना है। और इस बार से एक नई शुरुआत किया गया है महिलाओं का आईपीएल। अभी तक सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का आईपीएल होता था, लेकिन इस बार से महिलाओं का आईपीएल शुरू किया गया है। इसलिए ये भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 पहली बार आयोजन किया गया है, जिसमें 5 टीमों ने भाग लिया है और ये सारे खेल मुंबई में आयोजित किए गए। तो इसकी विजेता टीम रहा है मुंबई इंडियंस। इसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। इसके बाद उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल, कप्तान मेग लेनी ये रही हैं। और
पर्पल कैप मिला है आइले मैथ्यूज को, 16 विकेट। जो जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसे पर्पल कैप मिलता है, और जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा उसे ऑरेंज कैप मिलेगा। तो मेग लेनी को ऑरेंज कैप मिला है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। तो इस तरह से महिला आईपीएल का पहली बार आयोजन किया गया है। तो ये इतिहास रचा है एक तरह से हमारे बीसीसीआई। उसी प्रकार से पुरुषों का अब आईपीएल जो आप देखते ही हैं, 2008 से ये आईपीएल शुरू किया गया है और आज अपने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है ये आईपीएल। जिसे देखिए 2 महीना तो पूरे भारत में आईपीएल ही आईपीएल चलता है। आज आप एक ट्रेंड देखेंगे कि एक तो भौतिक रूप से वहां चल ही रहा है स्टेडियम में, और पूरे इंडिया के लोग मोबाइल पर ऑनलाइन भी व्यस्त रहते हैं आईपीएल में। वो 2 महीना तो ऐसा लगता है कि पूरा देश आईपीएल खेल रहा है, ऐसा ये सोशल मीडिया और मोबाइल ने बना रखा है। आईपीएल 2023 विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग, उप विजेता गुजरात टाइटंस को हरा करके चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। ये तो भी आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है, 28 विकेट लिया था उन्होंने। ऑरेंज कैप मिला है शुभमन गिल को, जिन्होंने 890 रन मारा है। तो इस तरह से ये दोनों तीनों फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि वो आईपीएल से संबंधित एक दो सवाल जरूर पूछता है। अब आते हैं हॉकी के बारे में। हॉकी विश्व कप 2023। तो हॉकी में ये इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन भारत में करवाया गया था। अगर भारत में नहीं होता तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन ये भारत में किया गया है। तो हॉकी विश्व कप 2023 आयोजन स्थल भुवनेश्वर राउरकेला, विजेता टीम जर्मनी, उप विजेता बेल्जियम। ये आपको याद रखना है, विजेता और उप विजेता को। और ये भी याद रखना है अगली बार 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित किया जाएगा। इससे 71 से शुरुआत हुआ था। भारत अब तक पुरुषों की हॉकी 2 बार जीत चुका है, 1982 और 2010। तो आपको इन सारे फैक्ट्स को बिल्कुल ही याद रखना है। एक जगह इकट्ठा नोट बना लीजिए, सारे खेल और खिलाड़ी आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। बार बार इसी को रिवीजन करना है, वन लाइनर के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जब तक आप फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ेंगे, आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। एग्जाम क्लियर करना है तो आप हर टॉपिक को इकट्ठे नोट बना करके आप पढ़िए। इस तरह से आपको ये याद रखना है। इसके बाद आइए, जो आपको सबसे ज्यादा वीवीआई है आपके लिए, ये याद रखना है। जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप। ये सिर्फ इसलिए याद रखना है क्योंकि इसका विजेता भारत है। 2023 का पुरुष वर्ग का है, आयोजन ओमान में हुआ था, विजेता भारत। और हराया भी तो किसको हराया भारत ने, अपने चिर प्रतिद्वंदी जो है पाकिस्तान को हराया है। तो इसमें जीतने का भारत का मजा ही दुगना हो जाता है जब पाकिस्तान को हराया जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप पुरुषों का विजेता रहा है भारत। इसलिए ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है आपको। और ये सब 2023 का ही है, और ये सब आपके एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है ये भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका भी विजेता जो है भारत रहा है। और जहां पर भारत विजेता रहा है वहां तो मिस करना नहीं है। आप अभी आपने देखा था जूनियर एशिया कप हॉकी विजेता पुरुष वर्ग देखा था आपने, जस्ट इसी का महिलाओं का भी आयोजन किया गया। जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2023 महिला वर्ग का भी आयोजन किया गया, और इसका आयोजन जापान में हुआ था ये जून जुलाई में। और इसकी विजेता भारत, पहली बार भारत इसको जीता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उप विजेता दक्षिण कोरिया को हरा करके भारत ने जीता है। जितना इम्पोर्टेंट ये है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है। तो इन सबको आपको किसी हालत में मिस नहीं करना है, रट करके चले जाइए।
एग्जाम के एक दिन भी पहले इसको देखना है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 सवाल आपको पूछ जाएंगे और इससे बाहर नहीं पूछ, ये आप बिल्कुल मान कर सकते। आइए अब कुछ और पॉइंट हम देखते हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। नीरज चोपड़ा ने अभी हाल फिलहाल में 2-3 पदक उन्होंने जीता है, उसको एक नजर आपको देख लेना है। जैसे नीरज चोपड़ा का सबसे पहला पदक ओलंपिक में 7 अगस्त 2023 को टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने रजत पदक जीता है। इसके बाद अभी हाल ही में डायमंड लीग 2023 का आयोजन हुआ है और पूरे वर्ल्ड में ये हुआ है, उसमें इनको स्वर्ण पदक मिला है। ये नीरज चोपड़ा बहुत ही फेमस खिलाड़ी बने हुए हैं, तो आपको इनके 3 ये मेडल हैं, इनको याद रखना है। हो सकता है अभी, चूंकि अभी जो एग्जाम हुए हैं इसमें ओलंपिक से भी सवाल नहीं पूछा गया है, हो सकता है आपसे ओलंपिक से सवाल पूछ लिया जाए, तो नीरज चोपड़ा के बारे में जरूर पूछा जाएगा। इस तरह से याद रखें। अब कुछ वैसे खिलाड़ियों को हम देखते हैं जो खिलाड़ी 2022 और 23 में संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं, और बीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है। आप जा करके देखिए 66वीं या 67वीं बीपीएससी में इसमें पूछा गया है कि जिस वर्ष सुरेश रैना ने संन्यास लेने की घोषणा किया तो उन्हीं के साथ किस और खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया था। तो बीपीएससी का ये ट्रेंड देखा गया कि आईपीएल और संन्यास लेने वाले खिलाड़ी अगर भारतीय हो तो उसका नजर वहां रहता है। 2023-22 में सेरेना विलियम्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। दुनिया की महान ये टेनिस स्टार खिलाड़ी रही हैं, जो अमेरिका की सानिया ये सेरेना विलियम्स, ये अपने समय की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी रह चुकी। इसके बाद रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी, इन्होंने कितने सारे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं, इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं। इसके बाद सानिया मिर्जा, भारत की महान टेनिस स्टार खिलाड़ी, इन्होंने भी अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके बाद 2 और खिलाड़ी हैं, मिताली राज, क्रिकेट की महान हस्ती, जिन्होंने आज महिला क्रिकेट को फलक से जीरो से हीरो स्तर पर लेकर के गई। मिताली राज, फूलन गोस्वामी, इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये 5 ऐसे खिलाड़ियों को आपको याद रखना है जिन्होंने 22-23 में संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हो सकता है एग्जामिनर इसमें से किसी भी प्रकार के इनडायरेक्ट सवाल आपसे बना दे, तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एग्जाम के लिए टेस्ट यानी कि दोनों प्रकार के क्वेश्चन के तैयार होंगे। इन लोगों के बारे में जितनी जानकारी हो सके आप इकट्ठा करके रखिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। आइए अब आगे चलते हैं। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, इस बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, इसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, उप विजेता इंग्लैंड रहा है। ये चूंकि भारत का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, शायद ये ज्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन याद रखें। इसके बाद फिर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा यानी कि फुटबॉल का ये खेल है, इसमें अंडर 17 का मतलब है 17 साल से कम उम्र की महिला खिलाड़ी का ये फीफा वर्ल्ड कप, और इसका आयोजन भारत में किया गया है। तो इसका विजेता स्पेन रहा है, इस विजेता कोलंबिया रहा। ये ज्यादा उतना नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में आयोजन हुआ है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब आइए अगला टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि ये खेल जब से हुआ है तब से बीपीएससी का एक एग्जाम हुआ है, लेकिन उस एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इस बार इसकी आने की पूरी संभावना है, और आप देखेंगे पिछले कई एग्जाम का ट्रेंड ऐसा रहा है कि अगर राष्ट्रमंडल खेल होता है या कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल होता है, या अगर ओलंपिक खेल होता है और एग्जाम से पहले अगर होता है, तो आने वाले सभी एग्जाम्स में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ये अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम
हुआ है कहाँ पर ये हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया है। कुल देश 72 इसमें ऐसे देश भाग लेते हैं जो कभी न कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे हैं, गुलाम रहे, वही देशों का ये खेल होता है। तो क्या इसमें चाइना भाग लेता है? नहीं लेता है। अमेरिका भाग लेता है? नहीं लेता है, क्योंकि वो ये मानता ही नहीं है कि हम कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रह चुके हैं। हालांकि रह तो चुका है अमेरिका, लेकिन वो मानता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे देश हैं जो भाग नहीं लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 72 ऐसे देश हैं जो अपने आप को मानते हैं कि हम इंग्लैंड के कभी गुलाम रहे हैं। भारत तो रहा ही है। उन्हीं देशों का ये खेल होता है। अगला ये खेल 2026 में होगा, हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। तो विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया में ये खेल आयोजित किया जाएगा अगली बार 2026 में। तो अब हमें देखना है पदक तालिका, मेडल देखना है। मेडल से ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसके पहले आप 65वीं बीपीएससी में आप जाकर के देख लीजिएगा, वहां से भी ऐसे ही खूब करके सवाल पूछा गया है। तो पहले रैंक पर ऑस्ट्रेलिया रहा है, 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, ब्रॉन्ज 54, यानी कि टोटल 178 मेडल लेकर के ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे रहा है। ये आपको से नहीं पूछा जाएगा, भारत के मेडल के बारे में पूछा जाएगा। सेकेंड स्थान पर इंग्लैंड रहा है, टोटल 175 मेडल लेकर के। तीसरे स्थान पर कनाडा रहा है, टोटल 92 मेडल लेकर के। आपको इंडिया के बारे में सब फैक्ट पता होना चाहिए कि इंडिया का इसमें रैंक कितना आया है। चौथे रैंक पर इंडिया रहा है। इसमें गोल्ड कितना लाया है? 22 गोल्ड है। सिल्वर कितना है? 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। टोटल मिला करके 68 मेडल भारत ला करके चौथे पोजीशन पर रहा है। ये आपको याद रखना है, तीनों के बारे में याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी अब उतना आसान नहीं रह गया है। ये आपको यहाँ फेर बदल करके ये ऑप्शन में आपको दे सकता है। तो अगर ऐसे ऑप्शन में अगर ये दे रहा है तो आपको बिल्कुल इसको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत सबसे पहले 1951 में हैमिल्टन कनाडा से शुरू हुआ था। भारत में अभी तक एक बार आयोजित किया गया है, 2010। हालांकि आप देखे होंगे कि राष्ट्रमंडल खेल जब 2010 में आयोजित हुआ था तो बहुत सारे घोटाले भी इसमें हुए थे, बहुत सारे इसमें हुआ था। कांग्रेस की सरकार था उसमें, तो खेल मंत्री जो थे कमलनाथ, वो जेल भी गए हुए थे। कई बार ऐसा ऐसा ये हुआ है ये। तो आइए अब हम आगे देखते हैं इसमें। इन सब चीजों को आपको छोड़ना नहीं है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट। अब आते हैं जो अभी हाल फिलहाल में सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो चीज अभी खेल हुआ है वो उसके बारे में, बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन तो आप भी खेले होंगे बचपन में, हम लोग भी बचपन में खेलते थे, लेकिन हमें क्या मालूम कि बैडमिंटन के बारे में एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अब जानकारी हो रहा है कि बैडमिंटन से हमारे एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बैडमिंटन के कई सारे टूर्नामेंट्स होते हैं और हम देखे हैं स्टूडेंट को कि वो इतना कंफ्यूजन हो जाता है उनको, वन लाइनर रटते रटते परेशान हो जाते हैं और एक भी याद नहीं हो पाता है। तो हमने ये इकट्ठा एक जगह हमने आपको करके दिया है। अगर इसको अगर आप नोट्स में 2-3 बार लिखते हैं तो एक बार माइंड में सेट हो जाएगा। हर साल यही दोहराया जाता है, तो हर साल आपको इन्हीं की जगह पर विजेता देश की सूची बदल जाता है, खेल का नाम वही रहता है। तो आइए हम देखते हैं बैडमिंटन में इस तरह से 4-5 खेल खेले जाते हैं और इन सब का विजेता अलग अलग लोग होते हैं। हमें देखना है कि भारत क्या इसमें है कोई देश में विजेता, भारत का कोई खिलाड़ी है इसमें, वो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें भी 5 प्रकार के प्रतिस्पर्धा होती है, 5 प्रकार के खेल में मेडल मिलते हैं। इसमें भी पुरुष एकल विजेता होता है, महिला एकल विजेता, पुरुष युगल विजेता, महिला युगल विजेता और फिर मिश्रित विजेता। तो हर खेल में 5 प्रकार के इसमें प्राइज मिलते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं मलेशियाई ओपन बैडमिंटन, जो इसी साल जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। इसके पुरुष विजेता रहे हैं विक्टर एक्सेलसेन और महिला एकल विजेता रही हैं अकाने यामागुची। इन दोनों को बस एक नजर देख लेना है।
बाकी इसके पुरुष युगल विजेता, महिला युगल विजेता, मिश्रित युगल विजेता को याद रखने की कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार से इंडिया ओपन योनेक्स सनराइजर से कहा जाता है। इसकी विजेता, पुरुष विजेता कुन लाउत विधि दर्शन, महिला एकल विजेता है आम से यंग। बस ये दोनों को एक लाइन में देख लेना है, बाकी और तीनों को याद करने की जरूरत। इसके बाद है इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन। इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन, इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन को आपको याद रखना है। इसके पुरुष विजेता और एकल विजेता को, पुरुष विजेता रहे हैं जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशियाई, और महिला एकल विजेता आन से यंग दक्षिण कोरिया। बाकी इसके अलावा आपको किसी को याद नहीं करना। उसी प्रकार से स्विस ओपन बैडमिंटन, इसके पुरुष विजेता रहे हैं कोकी ताता नावे और चोउ टिएन टेन। ये दोनों को अगर याद नहीं भी होता है तो मत याद रखिए, लेकिन इसके पुरुष युगल विजेता आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें दो भारतीयों ने जीता है और ये दोनों भारतीय खिलाड़ी अभी चर्चा में बने थे। वो कौन है? सात्विक साई राज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों को अब आपको अभी नहीं भूलना है। हो सकता है एग्जाम में आपको इसके बारे में ही पूछ दे, और सवाल कैसे बनाएगा? सवाल आपसे ऐसे बनाएगा, इस ओपन बैडमिंटन का युगल पुरुष विजेता कौन रहा है? ये युगल पुरुष विजेता हमारे देश के दो खिलाड़ी, बाकी महिला में कोई भारतीय नहीं है या कोई नहीं है, इसको याद रखिए। इसी प्रकार से इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन जो जून 2023 में संपन्न हुआ है, इसमें भी पुरुष विजेता विक्टर एक्सेलसेन, महिला है चेन यूकी। अगर इन दोनों को याद नहीं रख पा रहे हैं तो मत रखिए, लेकिन इसमें जो पुरुष युगल विजेता है वो भी भारतीय हैं, इसको आपको नहीं भूलना। तो वो भी कौन भारतीय हैं? यही है सात्विक साई राज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये दोनों मिल करके और इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन का पुरुष युगल विजेता इन्होंने बना है, और स्विस ओपन का भी बना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों को आपको याद कराने के लिए हमने इतना सारा आपको एक पेज पे आपको दिखाया है। बाकी इन सब की आपकी किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन दोनों की आपकी जरूरत है। इन्हीं दोनों को आपको सिर्फ याद रखना है, बाकी किसी को याद नहीं है। एक है मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें आपको ये याद रख लेना है क्योंकि भारतीय ने पहली ये विजय प्राप्त किया। तो पुरुष एकल विजेता एच प्रणय है, तो भारत के हैं। तो जो भारत के खिलाड़ी इसमें विजेता हैं, इन्हीं को आपको याद रखना। तो इसमें अब आपको कई तरह से वन लाइनर प्रश्न बनाया जा सकता है। अब हम इसमें चाहें तो वन लाइनर इसमें हम 50 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन के ज्यादा चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। तो आज हमने आपको बताया पढ़ने का तरीका, हमने आपको सिखाया कैसे आपको अगर एग्जाम में पास करना है तो कैसे आपको तरीका अपनाना है। तो हमने आज खेल और खिलाड़ी से संबंधित पिछले 1 साल का निचोड़ हमने आपको बताया है, और हमें आशा है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसको नोट भी कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, और साथ ही साथ मैप पर जितने देशों की चर्चा हुआ है उन सभी देशों को मैप पर जरूर जाकर के टिक करेंगे। तो ये खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो भी प्रश्न आपको आएंगे ये कभी नहीं छूटेंगे। तो पोटेंशिया आईएएस के साथ बने रहिए। पोटेंशिया आईएएस के द्वारा टेस्ट सीरीज का भी संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक संडे को यहाँ 69वीं बीपीएससी के लिए कंबाइंड टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है, और यहाँ के जो प्रश्न पत्र की गुणवत्ता आप देखेंगे वाकई में आपको पूरे बिहार में कहीं नहीं मिलेगा। तो पोटेंशिया आईएएस के एक दिल्ली शाखा, उसी का दूसरा शाखा यहाँ पर इकना पहाड़ी पटना में चल रहा है। आप यहाँ के टेस्ट सीरीज को एक बार ज्वाइन करके आप देखें, आपको वास्तविक परीक्षा के माहौल में किया जा रहा है और वही अनुभव होगा। धन्यवाद।